दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए और ज़्यादा लाभदायक और ज़्यादा अनुकूल बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में कोई भी ढंग से इनकम हो, लेकिन होगी जरूर, चाहे बुद्धिबल से हो, दिमाग से हो, बाहुबल से हो या और कोई तिकड़म से हो, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा करके आप इस माह में इनकम करेंगे, क्योंकि स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपको प्रैक्टिकल होकर के जुलाई 2023 में अपने सारे घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जॉब कर रहे हैं, उन जॉब करने वाले लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्विच करने के लिए, और जिनकी जॉब छूट चुकी थी, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनकी स्थिति भी जॉब पाने की होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जॉब वाले बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे या अपने एफर्ट से वो एक्स्ट्रा कमाई कर पाएंगे, चाहे वो कोई जॉब वर्क से हो सकता है, ओवर टाइम से हो सकता है, या और कहीं काम करके हो सकता है, पार्ट टाइम काम करके हो सकता है, लेकिन हर हालत में उनके पास में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स अवेलेबल होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी अच्छी इनकम होगी, अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। एक काम के साथ साथ दूसरे कई काम उनको मिलेंगे, अतः सेटिस्फेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा। और सेटिस्फेक्शन के साथ साथ में जब इनकम भी होती है तब उसका परिणाम बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होता है। वो स्थिति आपको जुलाई 2023 में देखने को मिलेगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थिति सबसे ज़्यादा शानदार है कि यहाँ पर आपकी मेहनत का रिजल्ट हाथों हाथ दिखेगा। अर्थात आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी सौदेबाजी करेंगे, जो भी कामकाज करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको दिल खोल करके काम करना है और शानदार मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी शानदार होगा और ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। ये लैंग्वेज मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्थितियाँ, ग्रहों की परिस्थितियाँ वो इतनी फंसी हुई है कि संघर्ष वाली स्थिति ही होती है। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं इसके बाद शनि की 67 के बाद बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन वो इंप्रूवमेंट इतना आया नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं हमेशा यही कहता हूँ, आपकी ही राशि के और कौन कौन लोग हैं वो आप देख लीजिए। राजनेता कौन है या फिल्म स्टार्स कौन है, क्या उनकी लाइफ में भी इतनी ही डाउनफॉल है या वो कामकाज कर रहे हैं? तो हमारे संघर्ष में, हमारी मेहनत में कहीं कमी है, उस कमी को दूर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये राशिफल है, एक राशि के करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों को एक जैसा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली ही आपको रोल करेगी, आपकी जन्म कुंडली ही आपको फायदा देगी या नुकसान देगी। तो अपनी जन्म कुंडली के बारे में जरूर सोचिए। सिर्फ राशि ही सब कुछ नहीं है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ और इस बार फिर बोल रहा हूँ। सेक्टर की बात करें तो जो IT सेक्टर में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, होटल से संबंधित या हर्बल से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करने वाले, राजनीति के लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होंगे या अपने दिमागी घोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ पैदा करेंगे, अपना नेम फेम को प्राप्त करेंगे और ऑफ कोर्स पैसा कमाएंगे। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है, इसका आपको फायदा उठाना है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2023 में आप सोना और चांदी दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो इसलिए कि आपको 8 जुलाई को
जो बुध है वो अगली राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, और शुक्र 7 जुलाई को अगली राशि अतः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप सोने और चांदी दोनों में इन्वेस्टमेंट फिजिकली कर सकते हैं, या फिर आप कमोडिटी के थ्रू भी चाहें तो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक गोल्ड में, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, और 7 जुलाई के बाद में आप चाहें तो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में आप हरी दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित या कोई भी ऐसी कंपनी के शेयर मिल जाए, कॉस्मेटिक कंपनी के शेयर हो सकते हैं, फिल्म सिटी के या फिल्म लाइन से संबंधित, फिल्म कंपनी से संबंधित कोई शेयर हो सकता है, या टीवी से संबंधित कोई चैनल का अगर मान लो शेयर आपको मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, अर्थात एंटरटेनमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग से संबंधित या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में बहुत अच्छी लाइन है या बहुत अच्छी वैरायटी है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है, वो फ़ायदा ही दे के जाएगी। और यदि आप बहुत अच्छे ढंग से दिमाग के घोड़े दौड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, फ़ायदेमंद है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2023 में आपके पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, वापस बातचीत बहुत सुखद माहौल में होगी, और घर में सुख शांति समृद्धि वाली स्थिति वापस व्याप्त होगी या वापस देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको भी थोड़ा सा शांत होकर के उन सारी चीज़ों को वापस अच्छे ढंग से रोल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। विवाद को जितना लंबा खींचेंगे उतना ही दुख मिलता है, उतना ही कष्ट मिलता है, और विवाद को जितनी जल्दी निपटा दें वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप शांति से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में चाहे आप टेक्निकल सेक्टर में शिक्षा ले रहे हैं या फाइनेंस के सेक्टर में शिक्षा ले रहे हैं, दोनों ही मामलों में स्थितियां आपके फेवर में है। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और आप में से जिन लोगों का एग्ज़ाम है जुलाई में, उसके अंदर स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी या बहुत विनिंग वाली सिचुएशन रहेगी। जो लोग आईटी सेक्टर में या टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। तो आप में से वो लोग जो फाइनेंस की या कॉमर्स की, लिटरेचर की, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित या ग्रामर से संबंधित कोई न कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए ये समय जुलाई 2023 बहुत ज़्यादा सक्सेस का है, जानने का है, और ये मौका ऐसा है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं या आपको अपग्रेड किया जा सकता है, वो स्थितियां हैं। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रहों की दृष्टियां, यही ग्रहों की परिस्थितियां काम करेगी संतान सुख में। तो बहुत लंबे समय के बाद में ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है कि आप संतान प्राप्ति के लिए जो इलाज करवा रहे थे, जो ट्रीटमेंट करा रहे थे, वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसकी सूचना, इसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी संतान प्राप्ति के रूप में, कंसीमेंट के रूप में। वो लोग या वो पेरेंट्स जो अपने संतान की विवाह के लिए चिंतित हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ न कुछ सोर्स मिलेंगे जिनसे बातचीत में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो आने वाले जो समय में 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक जब बृहस्पति वक्री होंगे, ये आपका रिश्ता बैठ सकता है, बातचीत फाइनल स्टेज पे पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव बने रहिए। संतान का सुख समय काल में, इस समय काल में बहुत अच्छा है। संतान से संपर्क बढ़ेगा, बातचीत ज़्यादा होगी, और बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में आप उनसे बातचीत कर पाएंगे। बहुत अच्छी जो मेमोरीज है वो शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर रिश्ते सुधरेंगे संतान से, संतान के साथ में सपोर्ट मिलेगा। या तो आप संतान का अच्छे ढंग से सपोर्ट कर पाएंगे, और अन्यथा संतान आपको अच्छे ढंग से सपोर्ट कर पाएगी, अर्थात वाइस वर्सा की स्थिति है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि रोग भाव पर है।
और साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी रोग भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि स्थितियां बहुत सेफ है, उसके बावजूद भी वाहन से चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये समय का जुलाई मानसून सीजन होता है, आपको बहुत सावधानी के साथ में, चाहे आप 4 व्हीकल चलाते हैं या आप 2 व्हीलर चलाते हैं, आपको सेफ रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका समय आपको संकेत दे रहा है कि ऐसा कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपको चोट नहीं लगेगी, किसी और को चोट लग गई, उसके लिए भी तो प्रॉब्लम है। और या कोई और की कुंडली या और की राशि आप जैसी है, आपको चोट लग गई, तो आपको सेफ रहने की कोशिश करनी है। उपाय क्या है वो इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा। शत्रुओं की जहाँ तक बात है, विरोधियों की जहाँ तक बात है, तो अभद्र भाषा से या ये बोल सकते हैं गलत शब्दों से वाद विवाद बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और हाथापाई में आपको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। नुकसान का अर्थ यहाँ पर है कि अगर आंख पर चोट लग गई 2-4 दिन तो आपको घर पे ही बैठा रहना पड़ेगा, तो ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे, बिजनेस पे नहीं जा पाएंगे, दुकान पे या शोरूम में नहीं जा पाएंगे, तो वो कामकाज का नुकसान फाइनेंशियल नुकसान के रूप में गिना जाता है। इसको सोच विचार की आवश्यकता है। अपने आप को सेफ साइड में रहें, अपने को खुद को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करें। अतः फिल्में देखना एक अलग चीज़ है और उसके ऊपर अमल करना दूसरी चीज़ है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति लाभ भाव में और लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। जो सुख आपको चाहते हैं वो सुख आपको मिलेगा। बहुत अच्छा सामंजस्य, बहुत अच्छा तालमेल आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है, तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई घर का सदस्य, या आपने देखा होगा कि 1 माह में 1 बार या 2 बार ऐसे घर के सदस्य आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, जो घर में ऐसे बीज बो करके चले जाते हैं कि घर का वातावरण खराब कर देते हैं। उन लोगों को पहचानिए, उनकी बातों को, उनका मंतव्य या उनका मोटिव क्या है, इस चीज़ को समझिए और उन लोगों को जितनी जल्दी हो स्पष्ट शब्दों में आप समझाइए और नहीं तो साइड में करिए। क्योंकि अल्टीमेटली उनका 1 बार आधे घंटे 1 घंटे के लिए आना और आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी गृहस्थी में जहर के बीज बो करके चले जाना अल्टीमेटली आपको ही नेगेटिविटी फील कराता है, या आपके रिश्ते में खटास आती है। और जब छोटी छोटी बात पर तुनक मिजाजी होती रहती है, गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो बहुत भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। बहुत से लोगों के घर में जो तलाक वाली स्थितियां भी इन्हीं कारण से आती है। तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी वो पहचानिए और अपनी ज़िंदगी से दूर करिए। आप में से जिन लोगों को विवाह की बात चल रही है, वो बातचीत आगे बढ़ सकती है, अर्थात आप विवाह की तैयारियों में लग सकते हैं। बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि इस तारीख को आपकी सगाई निश्चित हो रही है, तो उसके लिए मेंटली रेडी रहिए, अच्छे इमोशंस को प्लान करिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए जुलाई 2023 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो सिंगल है उनको भी अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए कोई न कोई पर्सन मिलेगा। तो जो लोग ऑलरेडी कोई फ्रेंडशिप में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों की समझ विकसित होगी। जो मानसून सीजन है उसका आप फ़ायदा उठा करके इधर इधर घूमने जाएंगे। आप दोनों बातचीत ज़्यादा करेंगे, अर्थात एक दूसरे को समझने के लिए जो टाइम लगना चाहिए वो लगेगा। और एटलीस्ट आप इस वर्ष के नवंबर में कोई सीरियस होकर के फैसला कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, या जो भी घर के बड़े हैं उनसे मिल मुलाकात करके फाइनल आप उसका आंसर ले सकते हैं। तो स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है आपके रिश्ते में। उसके लिए आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपको बातचीत करनी, जिन सब्जेक्ट पर बातचीत करनी है, उनके पॉइंट्स बना लीजिए ताकि आप एक दूसरे को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और हर परिस्थिति में साथ में रहने के लिए एक दूसरे के बारे में जो जानना है वो जानना जरूरी है, वो जानना ही चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10वां भाव अर्थात कर्म भाव। और आपकी राशि से कर्म भाव के अधिपति हैं बृहस्पति, और साथ ही साथ आपकी राशि से 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल पराक्रम भाव में, तो पराक्रम भाव में मंगल को बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कामकाज में स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। आप अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, बहुत कुछ नया करने की प्रेरणा आपको मिलेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट करेंगे।
अच्छी सीख दे करके जाएंगे। अब वो सीख मानना है नहीं मानना वो आपके ऊपर है, लेकिन कई बार जब आप किस्मत साथ देती है तो ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो जाती है जो सिर्फ आपको सिखाने ही आए थे या सिर्फ आपकी ज़िंदगी में भाग्योदय के लिए ही आए थे। तो अपने कान और आंख दोनों खुली रखनी है, हर बात को समझने की कोशिश करनी है। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज़िंदगी में बड़ा बनूं, बहुत प्रोग्रेस करूं। तो ये समय है आपको प्रोग्रेस करने का, अपने जीवन में ऊंचाइयां छूने का। उसके लिए तैयारी कीजिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो लोग प्रमोशन के हकदार हैं उनको डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है या एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डील, बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और उससे आपका नेम फेम बहुत होगा, उससे आपका कामकाज बहुत बढ़ेगा। आप अपने आप को एक आइकॉन बना सकते हैं उस इंडस्ट्रीज़ के, इसलिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली लाइफ सेटल हो जाती है, वो वाली स्थिति का आपको दर्शन होंगे। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। यहाँ पर आप थोड़ी सी रिस्क ले लेंगे तो अपने प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं, अपने कामकाज को बहुत बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। और यहाँ पर बहुत लंबे समय के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी हिम्मत वापस आएगी। और जो कुछ भी आप मान लीजिए आपको याद था लेकिन आप भूल चुके हैं, तो वो सब कुछ वापस रिकॉल हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस के बनिस्पत होता है। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी बहुत कुछ चीज़ अपने हिसाब से अप्लाई करना सीख जाता है। वो स्थिति आपकी भी होगी। तो यहाँ पर चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में हैं। इसलिए नुकसान होने की बात कहीं पर भी नहीं है, नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत काम करें, गलत बयानी करें या अपने सीनियर्स का ही वादा खिलाफी कर लें या उनका कहना मानना छोड़ दें, ये तो गलत हो जाएगा। सेक्टर की बात करें तो आप में से जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, राजनीति के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में है, या वो लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, आप लोगों की स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। और फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्सेज और एक्स्ट्रा व्यस्त, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग या प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े हुए लोग और वो लोग जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये फैब्रिकेशन का काम करने वाले की बात कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं उसमें सप्लाई चेन वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और लास्ट में आप में से वो लोग जो कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज या टेलीकॉम से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रास्पिंग के या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट के आपको ये चांस मिलने वाले हैं, उसका आपको स्वागत करना चाहिए। तो सब मिला करके आपके कैरियर में, जॉब में, प्रोफेशन में या बिजनेस में स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको जम करके कामकाज करना है, जम करके मेहनत करनी है और उसका फ़ायदा आपको अपने कैरियर में देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों के बारे में। यहाँ पर बृहस्पति जो आपकी राशि से सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख या साझेदारी और साथ ही साथ आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन, इन सब के मालिक हैं, लाभ भाव में स्थित है। लेकिन राहु के साथ में स्थित है। राहु के साथ में बृहस्पति पीड़ित है। बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे उतना आपका कैरियर, उतना प्रोफेशन, आपकी मैरिड लाइफ या साझेदारी और आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी इनकम और इम्प्रूव करेगी। तो बृहस्पति के उपाय के लिए विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आप चाहें तो पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान कर सकते हैं। दान कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किया जाता है या फिर अपने आसपास कोई भी भंडारा चलता हो, अनाथ आश्रम हो, ऑर्फन हाउस हो, वहाँ पर भी आप दान छोड़ सकते हैं, पीली दाल छोड़ सकते हैं या और कोई चीज़ जो आपको समझ में आती है वो आप वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। उससे बहुत से लोगों में वो चीज़ वितरित हो जाएगी, बहुत से लोगों का भला होगा। आप में से बहुत से लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप अपने शरीर के सुख के लिए या पारिवारिक सुख के लिए, भूमि, भवन, वाहन के सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। अपने कैरियर के लिए, संतान के सुख के लिए या शिक्षा के लिए आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। अपने कैरियर के लिए
मैरिड लाइफ के लिए या जॉब के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है और या फिर स्पेकुलेशन से संबंधित कोई बिजनेस में है तो आपको विचित्रवीर हनुमान कवच धारण करना शुभ रहेगा। इसके अलावा आप अपनी जन्म कुंडली का जब भी विश्लेषण कराएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्या है उससे संबंधित कौन से कवच धारण करने चाहिए वो आपकी कुंडली से पता चलता है, क्योंकि कुंडली में अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ही उपाय के रूप में कहलाता है। रत्नों के बारे में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ या रत्नों पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसमें हीरा पन्ना नीलम के उपरत्न हो वो धारण करें। असली रत्न बहुत महंगे आते हैं, इसलिए उनकी जगह पर आप पहले उपरत्न पहन करके देखें उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नज़र आता है तो फिर आप ओरिजिनल पर पैसा खर्च करें। आप में से वो लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, जो बिजनेसमैन फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए अपनी जो राशि कुंडली है उसके लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के जो धन योग हैं उनका फायदा आपको देंगे या उनको बलवान बनाएंगे, उनको बल प्रदान करेंगे। ये मासिक राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और वो आपकी बर्थ डिटेल से बनी है। और यूँ भी जब समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, चाहे फेस टू फेस चाहते हैं या फिर अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपने कन्वीनियंट टाइम पर करा सकते हैं। और जो इंडिया में रहते हैं वो लोग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे इन स्क्रीन पर नंबर जो दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो बाहर विदेशों में रहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको रेस्पॉन्स वापस ज़रूर मिलेगा मैसेज करने पर, या आप फ़ोन करेंगे तो भी ऑफिस टाइम में उस समय तो टीम मेंबर्स रहेंगे ही रहेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट लेने में पूरा सपोर्ट करेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से और चाहे आपको ईमेल के माध्यम से। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, फिर आप और मैं आपकी प्रॉब्लम पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर बात करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।